हाय गाइस, आप सबको शहनाज खान का आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रेकी स्पिरिचुअल हीलर और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हीलिंग के लिए द्वारा कैसे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान दिया जाए। मैं पिछले कई दिनों से एक सीरीज बना रही हूँ कि वर्तमान जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करें आप अपने पूर्व जन्म में जाकर। अब आप ये देखें कि आपके आसपास कौन है जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं, ज़्यादातर अधिकतर ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है और वो पूरे जन्मों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा होता है, माँ बाप को परेशान कर रहा होता है। तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि पूर्व जन्म में वो आपका कोई जिससे आपने कर्जा लिया होगा, वो आपका कोई देनदार होगा जिसका आपने कर्जा नहीं दिया, वो इस जन्म में अपना कर्जा आपसे वापस लेने आता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में हम जो हमारे ख़ास रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, जिन्हें हमसे ज़्यादा लगाव होता है, तो किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई आपका दुश्मन है जिसके आपने किसी जन्म में जाकर उसका बुरा किया है, वो आपसे दुश्मनी निभाने के लिए भी आपके जन्म में आपके साथ आता है किसी न किसी रूप में। वो आपको परेशान करता है क्योंकि आपने कभी उसका बुरा किया होता है। तो आपको अगर लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर या कोई भी जी, आप ध्यान दीजिए उस पर कि अगर वो परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मानिए कि आपने उनको कहीं परेशान किया या उनका कोई भी नुकसान किया है जो वो इस रूम में, इस जन्म में आपसे चुका रहे हैं। तो उसके लिए माफ़ी मांगे और अपने माइंड को अफर्मेशन दें। अफर्मेशन का मतलब होता है वाक्य। कोई भी 2-4 वाक्य दे दें जिससे भी आपका रिश्ता बिगड़ रहा है। मान लीजिए आपका अपने पत्नी से रिश्ता बिगड़ रहा है, तो आप लगातार अपने माइंड को मैसेज देते रहें कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों का रिश्ता बहुत मधुर है, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हम एक दूसरे के साथ बहुत सुकून में हैं। अक्सर मैंने कई पति को ये कहते हुए सुना, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। वो सिर्फ पत्नी को टॉर्चर करने के लिए, टेंशन देने के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ वाइफ को कैसे टेंशन दिया जाए इसलिए वो दिल से नहीं कह रहे होते, लेकिन आपका दिमाग सुन रहा होता है। फिर दिमाग आपको धीरे धीरे उससे अलग कर देता है। आपकी वाइफ के दिमाग में लगातार ये मैसेज जाने लगता है कि आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, आपका दम घुटता है उसके साथ, मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। ये बराबर बराबर आप जब कहते हैं तो एक दिन असलियत में ऐसा होता है कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली जाती है और आप कहते हैं अरे ये क्या हुआ। आप अपने आप को दोष नहीं देते, आप अपनी वाइफ को बुरा कहते हैं, अरे वो तो गलत थी। एक तो औरत के लिए सबसे आसान काम होता है कि उसके चरित्र पर आप जो है उंगली उठा दें। तो लेकिन सच्चाई है कि ये माइंड की प्रोग्रामिंग आप खुद कर रहे होते हैं। आप बार बार अफर्मेशन दे रहे होते हैं, बार बार उसको कह रहे होते हैं सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, तुम जाओ, मेरा दम घुटता है। नतीजा क्या, वो धीरे धीरे आपसे अलग होती चली जाती है और आप तन्हा रह जाते हैं। और आप यकीन जाने वो किसी और घर से आई है, पूरा घर अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। अगर आप उसे दुखी करते हैं तो ईश्वर कहीं है और उसकी सज़ा आपको वो ज़रूर देगा और मल्टीप्लाई करके देगा किसी न किसी रूप में। आपके पास नौकरी होगी, अच्छा बिजनेस होगा, फिर भी आप अच्छी लाइफ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए माफ़ करना सीखें। जिसने जितना भी बुरा किया हो आप उसे माफ़ कर दें। आप यकीन जानें अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो आप अपनी लाइफ से उसका नेगेटिव कनेक्शन कट कर देंगे। लेकिन आप ये मत सोचें कि आपने माफ़ कर दिया तो वो माफ़ हो जाएगा, नहीं। ऊपर वाला उसके कर्मों की सज़ा उसे ज़रूर देगा और डबल करके देगा। लेकिन आप उससे दूर होकर अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कर लेते हैं। इसलिए जीवन में किसी से भी बदले की भावना ना रखें, सबको माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, सफल हो, प्रोग्रेस करें लाइफ की। इन छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय।